आए दुला बनेर जनकपुरमा राम आए दुला बनेर हो जो जो सकी पर्सिनलाई फुल लिएर जो जो सकी पर्सिनलाई फुल लिएर अयोध्यामा राम जन्मे जनकपुरमा सीता अयोध्यामा राम जन्मे जनकपुरमा सीता वाल्मीकिले लेख्नु भयो रामायण र गीता विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर जौ जौ सकी पर्सिनलाई फुल लिएर जौ जौ सकी पर्सिनलाई फुल लिएर फुलको माला फुलले पर्सिएर रामले धनुष धारे फुलले पर्सिएर रामले धनुष धारे जनकपुरको शिव धनुष टुक्रा टुक्रा पारे ओ जनकपुरको शिव धनुष टुक्रा टुक्रा पारे विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर जौ जौ सकी पर्सिनलाई फुल लिएर जनकपुरमा राम आए दुला बनेर जौ जौ सकी पर्सिनलाई फुल लिएर रामजीको लीला देखि सीता छक परिन् फुलको माला ल्याइकन स्वयंवर गरिन् फुलको माला ल्याइकन स्वयंवर गरिन् लक्ष्मीजीले अवतार लिन् सीता बनेर लक्ष्मीजीले अवतार लिन् सीता बनेर जौ जौ सकी पर्सिनलाई फुल लिएर जौ जौ सकी पर्सिनलाई फुल लिएर जहाँ प्रेम छन् त्यही शान्ति छन् जहाँ शान्ति छ वहीँ नै आनन्द छ भनेर यहाँ बताउँदछन् यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ ल ल ल ल ल ल मटोको बिसौ मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर ओ जानु पर्ने छोडेर मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार जग्गा मेरो वस्तु मेरो जान परिवार परिवारको भन्ने नाता सबै तोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर आयौँ सबै मुट्ठी बाँधी जान्छौँ हात खोलेर आयौँ सबै मुट्ठी बाँधी जान्छौँ हात खोलेर प्यारो लाग्दो शरीर पानी जलाइदिन्छन् लागेर ओ प्यारो लाग्दो शरीर पानी जलाइदिन्छन् लागेर कसले लाग्यो आफूसँग धेरै धन जोडेर कसले लाग्यो आफूसँग धेरै धन जोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर पाप पुण्य साथमा लिजेछ आफ्नो कमाई पाप पुण्य साथमा लिजेछ आफ्नो कमाई जहान परिवार नाता कुटुम्बीलाई रुवाई बाँसको डोली माथि चाडे सेतो वस्त्र उडेर बाँसको डोली माथि चाडे सेतो वस्त्र उडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर ममताले बाँधी ल्यायो दुःख जन्म जालमा ममताले बाँधी ल्यायो दुःख जन्म जालमा
भजन गान गरिदेखि पुग्छौ परम धाममा। भजन गान गरिदेखि पुग्छौ परम धाममा। माया मोह शोक तृष्णादेखि मन मोडेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर मेरो घर मेरो द्वार मेरो कारोबार मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने छोडेर। नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशायम गोविन्दाय नमो नमः। अब श्रीमत्स महापुराणको 63 अध्यायमा 63 अध्यायमा अब यहाँ रस कल्याणी व्रतका विधिका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यो रस कल्याणी मैले पनि सुनेको थिइनँ, यो के व्रत हो। अब यहाँ भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ, हे नारद मुनिलाई बताउनुहुन्छ, अब मैं एक अन्य तृतीय का भी वर्णन कर रहा हूँ जो पापों का विनाश करने वाला है तथा जिसे पूर्व कल्प में ज्ञात लोग रस कल्याणी के नाम से जानते थे। माघ का महीना आने पर शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि को प्रातःकाल व्रत की गौ दूध और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार स्वयं शुद्ध होकर फिर देवी की पूजा को मधु और गन्ने के रस से स्नान करना चाहिए। मर उखु को रसले तत्पश्चात सुगंधित जल से शुद्ध स्नान कराए, कुमकुम का अनुलेपन करे। पूजा में दक्षिणा की अंग की पूजा कर लेने के पश्चात वाम अंग की पूजा करने का विधान है। ओम ललिताय नमः भनेर ये देवी को दोनों चरणों का तथा दोनों गुल्फों की अर्चना करे। ओम शांताय नमः भनेर जंगाओं का और जानुओं का, ओम श्रीयाय नमः भनेर उरों का पूजा करे। फिर ओम मदलासाय नमः भनेर कटिभागको ओम अमलाय नमः भनेर उदरको ओम मदनवासिने नमः भनेर दोनों स्तनको कुमदाय नमः भनेर कन्दको माधवाय नमः माध्यव्ये नमः भनेर भुजाओका और अग्रभागको ओम कमलाय नमः भनेर मुखको ओम मुस्कनाय नमः मुस्कानका ओम रुद्राय नमः भनेर भाउका और ललाटका ओम शंकराय नमः भनेर से बालों का ओम विश्ववासिने नमः ये मुकुटका और कत्यायनी नमः भनेर शिरा को पूजन करे। पुन पूजा अन्य क्रम बतलाता है। ओम मदनाय नमः दो ललाट के ओम मोहनाय नमः ये दोनों भव के ओम चंद्रधारिणी नमः भनेर दोनों नेत्रों के ओम तुष्टाय नमः भनेर मुख के ओम उत्कंठाय नमः शेह कंठ के ओम अमृताय नमः भनेर दोनों स्तन के ओम रंभाय नमः भनेर ये दोनों बारी कुक्षी के ओम विश्वकाय नमः भनेर कटिभाग के ओम ममंथाधारिणे नमः भनेर हृदय को ओम पटलाय नमः से उदर के ओम सुरतावासिने नमः भनेर कटि प्रदेश के ओम चंपका प्रियाय नमः भनेर उरु के ओम गौये नमः भनेर जंगाओं के और जानुओं के ओम गात्राय नमः से घुटनों की और धराय नमः भनेर दोनों चरणों के और विश्वकाय नमः भनेर ये शिर की पूजा करे। ओम भावने नमः भनेर ओम कामीय नमः ओम कामदिव्याय नमः ओम जगतप्रियाय नमः काकार चरणों की प्रतिपाद प्रणाम करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार विधि विधान के साथ देवी की पूजा, ये सब देवी का पूजा का विधान है करके इसी द्विज दंपति का उस भी पूजन करना चाहिए। उसी समय प्रति अहंकार रहित अर्थात विनम्रता पूर्वक उन्हें मधुर अन्न और जल को भी भोजन कराकर श्वेत वस्त्र से परिवेष्टि एवं सुवर्ण नियमित कलश सहित जल को भरा हुआ घड़ा प्रदान करे। फिर चंदन और पुष्पमाला आदि से उनकी अर्चना करे तथा इसी प्रकार का इसी व्रत का व्रत से कुमदा देवी प्रसन्न हो। ऐसे कहकर उन दिन लवण व्रत ग्रहण करे अर्थात नमक का खाना छोड़ दे। इसी विधि से प्रत्येक मास में सदा देवी की अर्चना करना चाहिए। व्रत को माघ में नमक और फाल्गुन में गुड़ नहीं खाना चाहिए।
चैत मास चैत में तेल और पीले सरसों या राई तथा वैशाख में मधु वर्जित है। ज्येष्ठ में पानक एक प्रकार का पेय पदार्थ या तांबूल, आषाढ़ में जीरा, श्रावण में दूध और भाद्रपद में दही निषेध है। इसी प्रकार अश्विन महीना में घी और कार्तिक में मधु का निषेध किया गया। मार्गशीर्ष में धनिया और पौष में शक्कर वर्जित है भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। अब इसी प्रकार महीने के क्रमशः प्रत्येक मास में व्रत की समाप्ति के समय संध्याकालीन बेला में उपयुक्त पदार्थों से भरा हुआ एक कड़वा पूर्ण पात्र सहित ब्राह्मण को दान करने। इसी तरह श्वेत रंग के लड्डू, गुजिया, पूरी, घेवर, पुआ, आटे का बना हुआ पुआ, मंडक एक प्रकार का पिष्टक, दूध, शाक, दही, मिश्रित जल, इंडरी एक प्रकार की रोटी और अशोकावर्ती का सेवन, इन पदार्थों को माघ आदि मास क्रम से करवा के ऊपर रखकर दान करने का विधान है। इसी प्रकार कुमदा, माधवी, गौरी, रंबा, भद्रा, जया, शिवा, उमा, रति, सती, मंगला, रति, लालसा, प्रसन्न हो भनेर यहाँ बताउनु। ऐसे कहकर माघ की सभी मासों में क्रमशः कीर्तन करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सभी मासों का व्रत पंचगव्य प्रसाद भक्षण बतलाए गए। इसी सभी व्रतों पर उपवास करने का विधान है। यदि उपवास करने में असमर्थ हो तो रात्रि में एक बार तरकारियों का निकल आने पर भोजन किया जा सकते हैं। वर्तमान में पुनः माघ मास आने पर गौरी की एक सोने की मूर्ति बनवाए जो अंगूठी को बराबर लंबी हो, चार भुजाओं और ललाटों में चंद्रमा से युक्त हो, उसी पंचरत्नों से वशीभूत और 2 श्वेत वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर करवा में शक्कर भरकर उसके ऊपर उसी मूर्ति का स्थापित करे। रुद्राक्ष की माला और कमंडलू सहित ब्राह्मण को दान करे। उसी प्रकार गौ के जोड़ों का जंग का रंग का श्वेत और मुख सुवर्ण के मुख मड़ा हुआ वो जो श्वेत वस्त्र के आच्छादित हो, इसी अन्य वस्त्र से भी पात्र के सहित दान करके भवानी प्रसन्न हो, ये ये कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। जो मनुष्य इसी विधि का अनुसार रस कल्याणी व्रत का अनुष्ठान करता है वही उसी क्षण समस्त पापों से मुक्ति हो जाते हैं और वो 9 अरब 1000 वर्षों तक कष्टों में नहीं पड़ता है। गौरी इसी प्रकार ये मनुष्य प्रत्येक मास में सुवर्ण निर्मित कमल दल का दान करता है वही हजारों अग्निहोष्टम यज्ञ का फल होते हैं, उसी प्राप्त कर्म लेते हैं। वराना ने साधु स्त्री, कुमारी अथवा विधवा स्त्री कोई भी यदि इसी प्रकार का व्रत का अनुष्ठान करता है वो भी उसी फल को प्राप्ति करते हैं। सदा साथ ही सौभाग्य और आरोग्य संपन्न होकर गौरी का लोक में पूजित होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ इसी प्रकार जो मनुष्य इसी प्रसंग बस इसी व्रत का पढ़ता है, सुनता है अथवा सुनाता है वही कलियुग के पापों से मुक्ति होकर पार्वती के लोक में जाते। तथा जो मनुष्य हित कामना से इसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए सम्मति देते हैं वो इंद्र को विमान में स्थित होकर अक्षय काल तक नायक नेता का पद प्राप्त करते ही भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर इसी प्रकार श्रीमत्स्य महापुराण को रस कल्याणी व्रत नाम का 63 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अर्थात 64 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ आद्रा नंदी के तृतीय व्रत की विधि और उसका महात्म्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने